प्रेजेंट हिंदुस्तान की बात, बड़ा बिजनेस आईबीसी रचित टंडन के साथ। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान की बात ने ठाना है कि हमें हर हिंदुस्तानी को आईबीसी बनाना है और इसी उपलक्ष्य में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के सपने को स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को टच करते हुए वाकई में एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर दिलाना है। इसी उपलक्ष्य में हमारे साथ हैं बड़ा बिजनेस के वाइस प्रेसिडेंट और लर्निंग हेड, चीफ लर्निंग हेड मिस्टर पारितोष शर्मा सर, जो वाकई में सिलिकॉन वैली में भी अपनी एंटरप्रेन्योरशिप का दमखम दिखा चुके हैं और अपने स्टार्टअप को सिलिकॉन वैली तक ले जा चुके हैं। जी हाँ, जहां पे 60,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस आती हो, अपने स्टार्टअप को सिलिकॉन वैली में लिस्ट कराना, वो कैसे इन्होंने अचीव करा और वाकई में अब इनका क्या सपना है, बड़ा बिजनेस का बड़ा सपना, कैसे ये छोटे छोटे बच्चों को इंस्पायर करते हैं, आइए जानते हैं। हिंदुस्तान की बात में हमारे व्यूअर्स के लिए सर क्या कहेंगे, पारितोष सर, बड़ा बिजनेस का क्या बड़ा सपना, सिलिकॉन वैली में कैसे स्टार्टअप वहां तक पहुंचे? बड़ा सपना सिर्फ एक ही है और वो ये है कि हम सब मिलके फंडामेंटली एक काम करें और वो ये कि एंटरप्रेन्योरशिप फैलनी चाहिए भारत देश के अंदर। जॉब सीकर से हमको जॉब क्रिएटर बनना है और ध्यान रखना है एक बात का कि जब भी डर लगे मन में ये हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैंने उतनी पढ़ाई नहीं की, मैं उतना आगे नहीं बढ़ा, जब भी ऐसा मन में कभी भी आए तो ध्यान रखना है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप का ऐसा मॉडल एग्जिस्ट करता है आज पूरे भारत देश के अंदर जिसको कोई भी कर सकता है। आपके पास पैसा हो या आपके पास पैसा ना हो, अगर आपके अंदर मन में वो ठान है, वो लगन है, आपके अंदर ग्रिट है, डिटर्मिनेशन है, तो एक बात तो पक्की है कि आप आईबीसी बन सकते हैं। और आईबीसी सिर्फ वही बन सकता है, मैं आपको ये भी बता दूं, आपके पास सोचते लाखों करोड़ों रुपए हो, फिर भी आप आईबीसी नहीं बन पाएंगे, सक्सेसफुल आईबीसी नहीं बन पाएंगे। आईबीसी तो बन जाएंगे, सक्सेसफुल क्यों नहीं? क्योंकि सक्सेसफुल वही होगा जो हार्ड वर्क कर पाएगा। तो बात बहुत साफ है कि अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, एक 100% रिस्क फ्री बिजनेस मॉडल सीखना है, एक एक करके पहले अपने आप को ट्रेन करना है, उसके बाद पहले लर्न करना है, फिर अर्न करना है। एक ही बिजनेस मॉडल है, वो है आईबीसी, जैसा आपने बोला। और मेरा सबके लिए एक ही मैसेज है कि अब वो समय आ चुका है आगे बढ़ने का और अब वो समय आ चुका है आईबीसी बनने का। वाकई में आईबीसी अब इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट के बाद अब वाकई में आईबीसी चेंज होने जा रहा है, जब ऐसे होनहार बड़ा बिजनेस के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ हों। जी हाँ, इंटरनेशनल बिजनेस कल्चर या फिर कहें इंडियन बिजनेस कल्चर। सर, एक बर्निंग प्रॉब्लम हर स्टार्टअप और हर यंगस्टर की कि वो स्टार्टअप स्टार्ट करने में भी डरता है और जो चैलेंजेस आगे फेस करने पड़ते हैं उसको आपने कैसे किल करा कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से, सर्विस क्लास फैमिली से भी सिलिकॉन वैली तक कैसे पहुंचे? वो अंदर की इंस्टिंक्ट और कॉन्शियस को आपने, अंदर के चैलेंजेस को और एक्सटर्नल और इंटरनल चैलेंजेस को कैसे? आई थिंक मेरे से ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे जो दो बच्चे आपके सामने खड़े हुए हैं इस वक्त स्क्रीन पर, आप इनकी तरफ देखिए, मेरी तरफ मत देखिए। मैंने जो किया वो किया, बट अब वो ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अपने फोकस पे, वो क्या हम कहते हैं बड़ा बिजनेस में, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स द मोस्ट। ये बहुत सारे लोग इस वक्त खड़े हैं, क्या बोलेंगे? फोकस ऑन व्हाट मैटर्स द मोस्ट, एक्चुअली ऑन व्हाट मैटर्स द मोस्ट। तो यही है हमारी ट्रेनिंग। सो व्हेन यू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स द मोस्ट, होता क्या है कि ये छोटे छोटे बच्चे अल्टीमेटली एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, राइट? और हमारा फोकस बहुत क्लियर है। मैंने जो किया वो मेरी कहानी थी, बट अब जो कहानी हो चुकी है हम उस पर नहीं जाएंगे। अब जो कहानी बिल्ड करनी है हम उस पर जाएंगे, और वो बिल्ड करनी है बच्चों की कहानी। तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है दैट वी सेट द राइट फोकस। सबके MEG विच इज़ मोस्ट एसेंशियल गोल, सबके KPI एकदम क्लियर हो, ये सब समझ पाएँ कि क्या सही ट्रेनिंग देनी है। ज़रूरी नहीं है कि 22 साल आपने स्कूल और कॉलेज में बताए तो आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। आपको डिग्री मिल जाएगी, सक्सेसफुल ना हो पाओ, लेकिन अगर आप आईबीसी बन गए तो आप सक्सेसफुल ज़रूर हो जाओगे। और बार बार आपको एक ही बात बता रहा हूँ, आप मुझसे जो भी पूछेंगे मेरा फोकस एक ही जगह पे होगा, वो क्या? जॉइन आईबीसी। बस यही फोकस है जो हमें पूरे भारत देश में लेकर जाना है। आई थिंक सबको एक एक करके इंस्पायर करेंगे तो देश बदलेगा जरूर। सर, हमारे चैनल बड़ा बिजनेस विद आईबीसी रचित टंडन के लिए जितने भी सोलोप्रेन्योर्स, किड्सप्रेन्योर्स, वॉन्टरप्रेन्योर्स और वुमेन्स जो भी सब देख रहे हैं, उनके लिए आप लास्ट एक स्लोगन वाला मैसेज क्या कहना चाहेंगे जो दिल को छू जाए, जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते थे? और आपकी एनर्जी का राज क्या है? ये हमारे सारे व्यूअर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है कि आपकी एनर्जी अगर सबको ऐसी मिल जाए, और राइटली आपके पास जो ऑरा है वो मुझ में भी ट्रांसफर हो रहा है। यू कैन होपफुली 1% एनर्जी मैं भी गेन कर रहा हूँ आपकी जैसी। सो दो चीज़ें हैं। देखिए, मेरे पास कोई बहुत बड़े शब्द नहीं है, लाइन्स नहीं है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा मेरे गुरु हैं, एंड वो केवल मेरे नहीं, आई एम श्योर आप अभी हज़ारों लाखों लोगों से अगर आप पूछोगे उनके भी गुरु हैं, राइट? उन्होंने जो करके दिखाया है वो उनकी वो एक नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस की स्टेज पर है। मैं नहीं हूँ,
पर मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ आपको कि एक चीज़ जो उन्होंने मुझे एकदम सिखा दी और सेट कर दी मेरे दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए, अपना पैटर्न ब्रेक करना है। मैं सारे पैटर्न ब्रेक कर चुका हूँ, करता जा रहा हूँ डेली। और दूसरी चीज़, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स द मोस्ट। सो एक ही फोकस है, अगर आपको बनना है सफल एंटरप्रेन्योर, अगर आपको पानी है सफलता, अगर आपको चाहिए ज़िंदगी वो भी कौन सी, सफलता जैसी, तो आपको क्या करना है, एग्जैक्टली। और दूसरी चीज़ जो आपने मुझसे पूछी वो है कि इतनी एनर्जी का राज क्या है, तो बहुत सिंपल है। देखिए, एनर्जी का राज बहुत आसान है। मैं कम खाता हूँ, कम सोता हूँ, मेरा समय सारा का सारा, मेरे पास अभी आज कोई दोस्त वगैरह नहीं है, और बहुत एसेट लाइट ज़िंदगी जीता हूँ, अपने परिवार के साथ जीता हूँ। और मेरा परिवार आपको बता दूँ कितना बड़ा है, बताऊँ, 11,000 इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट्स का परिवार है मेरा। 11,000 जब इतना बड़ा परिवार हो तो डर किस बात का, राइट। तो आज मुझे कोई डर नहीं है, निडर हो चुका हूँ, फियरलेस हो चुका हूँ। क्योंकि फियरलेस हूँ तो लाइट जीता हूँ, और लाइट जीता हूँ तो हमेशा 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 फोकस एक ही जगह पे रहता है। कोई पार्टी नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई मूवी नहीं, कोई नेटफ्लिक्स, कुछ नहीं करता। फंडामेंटली एक चीज़, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स द मोस्ट। एंड राइट नाउ माय फोकस इज़ वेरी वेरी क्लियर, जॉइन IBC। भाई आप लोगों को बताऊंगा बार बार एक चीज़ आप मेरे मुँह से सुनेंगे, ताकि आपको भी समझ आ जाए कि इसने अंदर इंटरनलाइज कर दिया है। जब आप इंटरनलाइज कर लेंगे ना चीज़ों को, आप भी बहुत तेज़ से आगे बढ़ेंगे। सो वन लास्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान की बात बड़ा बिजनेस के साथ ऑलवेज फोकस ऑन वुमेन डेवलपमेंट, राइट। और सर आप क्या कहेंगे कि इन किड्सप्रेन्योर ने जो वाकई में एक छोटी सी बच्ची ने एक एंटरप्रेन्योरशिप का जज्बा जगाया, उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे और इनके लिए क्या कुछ खास कहेंगे, ताकि स्कूल बॉयज भी पुरानी मैकॉले वाली पढ़ाई छोड़ के बड़ा बिजनेस की प्रैक्टिकल नॉलेज पे आ जाएं, जहाँ पे 70 से ज़्यादा चेयरमैन और आप जैसे सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप्स फेलियर को छोड़ के आगे बढ़ने और एनर्जेटिकली लोगों के सपने साकार करें। सारे जितने भी बच्चे हैं, किड्सप्रेन्योर्स जितने भी हैं इनफैक्ट भारत देश के अंदर, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, दो चीज़ें। नंबर 1, क्या मैं आपको ऐसी एडवाइस देने वाला हूँ कि आप स्कूल छोड़ दें, पढ़ाई छोड़ दें? नहीं, आप वो करें। देखिए, वो भी एक सर्टन पैटर्न है, वो आपको करना चाहिए। पर आपको एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ आपको अभी के अभी, आपकी कोई भी उम्र हो, अगर आप 10 साल के हो चुके हैं, 10 साल या 10 साल से ऊपर है, तो एक बात ध्यान रखिए कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना ज़रूरी है। एंटरप्रेन्योर का मतलब ये नहीं होता कि पैसा कमाना है, ज़्यादा पैसा कमाना है। एंटरप्रेन्योर एक स्किल है, ये स्किल बिल्ड होती है आपके दिमाग में और आपके शरीर के अंदर। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक स्किल है, वो स्किल को बिल्ड करना अभी से शुरू कर दीजिए। देखिए, मैंने ये स्किल बिल्ड करनी शुरू की जब मैं 28 साल का था। आप अगर 10 साल की उम्र में स्किल बिल्ड कर देंगे ना, तो मेरे को आप 18 साल पीछे छोड़ देंगे। अगर पारितोष को छोड़ना है पीछे और सफलता पानी है बड़ी, तो क्या करना है? Exactly. So thank you so much for this interview. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही रोचक अनोखा वीडियो, जिसमें आप देखेंगे कि बड़ा बिजनेस से लोगों ने क्या पाया है, कितने बड़े सपने पाले, कितने बड़े अचीवमेंट्स पाए और वाकई में कितने बड़े स्टार्टअप्स बनाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हिंदुस्तान की बात ने ठाना है कि हमें हर हिंदुस्तानी को बड़ा बिजनेस के सपनों से अवगत कराना है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के इस मिशन को, विवेक बिंद्रा जी और मोदी जी के इस मिशन को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया को बनाना है। और इसी उपलक्ष्य में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं बहुत छोटे छोटे किड्सप्रेन्योर से। जी हाँ, वाकई में जिन्होंने बड़ा बिजनेस के कोर्सेज, लाइफ टाइम मेंबरशिप, IBC और एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज लेकर अपनी स्कूल की एजुकेशन से ज्यादा पाया है। और वुमेन्स डे के उपलक्ष्य पे एक छोटी सी बच्ची ने क्या पाया, आइए जानते हैं हमारे हिंदुस्तान के बाद के व्यूअर्स के लिए। आप बताइए कि आप इतनी छोटी हो, आपने विवेक बिंद्रा जी के एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज, बिजनेस की स्टडीज अभी से ही पढ़नी स्टार्ट कर दी, क्या कहोगे विवेक बिंद्रा जी के लिए? मैं एक थॉट बोलना चाहूँगी जो मैं स्टार्ट करती हूँ। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा की है। ना हारूंगी हौसला उम्र, ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। तो वाकई में आपने देखा, खुद से वादा करिए और हिंदुस्तान की बात IBC रचित टंडन के साथ करिए, क्योंकि IBC मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट के साथ साथ आप इंडियन बिजनेस कल्चर भी होने जा रहा है। और वो बिजनेस कल्चर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, कैसे भाई बहन की जोड़ी अब घर घर में बिजनेस कल्चर का एक माहौल बन चुका है। अब सास बहू के सीरियल नहीं चलते, अब फालतू के PUBG वाले डिजिटल और नेगेटिव सोशल मीडिया का कंटेंट नहीं चलता, अब कंपलसरी कंटेंट कंजम्पशन से। आइए जानते हैं तपेंद्र जी ने क्या पाया। बदनामी का डर तो सिर्फ उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। जिंदगी में कुछ रिस्क जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क लेने वाला ही होता है जो इतिहास के पन्नों को बदलता है। आप ये बताइए विवेक बिंद्रा सर के जो एंटरप्रेन्योरशिप का ये जो कल्चर है, आप कौन सी स्टार्टअप बिल्ड करना चाहते हो? अभी 10th क्लास में हो
और पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई से ज़्यादा ये आपको क्या डिफरेंस लगा इस पढ़ाई में? मेरे को इस पढ़ाई में ये डिफरेंस लगा कि स्कूल में हमें मतलब रटवाते हैं, इधर हमें जो मतलब कुछ भी करना है वो हम मतलब जब हम स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं तो मैम हम कुछ अलग से लेके आते हैं तो उसको रॉन्ग कर देती हैं। लेकिन इस पढ़ाई में हम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपने खुद के स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें हम ईए के कोर्स में डिजिटल मार्केटिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस और भी न जाने बहुत सारे 30 से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स मिलते हैं और यहाँ हम बिजनेस की हज़ारों बर्निंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो वाकई में आपके बच्चे भी, जी हाँ, आपके फैमिली में भी ऐसा बिजनेस कल्चर डेवलप हो सकता है जब आपके बच्चे, आपने सोचा भी नहीं होगा कि 8th में, 9th में, 10th में कैसे मार्क्स लेके आएगा, तब हो सकता है आपका बच्चा बड़ा बिजनेस के एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज देख के लाइफ टाइम मेंबरशिप और आईबीसी बिजनेस कंसल्टेंसी देना स्टार्ट कर चुका हो, क्योंकि डिजिटल का जमाना है दोस्तों और वाकई में इन बच्चों को कुछ कर दिखाना है। आप देख सकते हैं कि अभी 10th भी क्लियर नहीं हुई लेकिन फाइनेंस की स्टडीज ये पढ़ रहे हैं और पढ़ ही नहीं रहे हैं, बखूबी अपने यूट्यूब चैनल किड्सप्रेन्योर पे ये सिखा भी रहे हैं फाइनेंस के बारे में और बेस्ट कोर्सेज के बारे में कि कैसे मैकॉले की पढ़ाई को हमें टाटा बाय बाय करना है और कैसे आईबीसी को अपनाना है। क्या बता रही है, गरीब से गरीब बच्चों को बिजनेस करना सिखाएंगे आप? नहीं, मेरा मतलब ये है कि गरीब से गरीब बच्चा टाटा, जिंदल, मित्तल के बच्चों की तरह अपने भी बड़े एम्पायर खड़े कर सके। तो वाकई में आपने देखा बच्चों के सपने कितने बड़े हैं। ये वो बच्चे हैं, जब आपके बच्चे सोचिए इन छोटी छोटी क्लासेस में होमवर्क ढंग से नहीं कर पाते, आपको झिखाते हैं पढ़ाई में, लेकिन जब बिजनेस स्टडीज को प्रैक्टिकल नॉलेज में इतनी अच्छी तरह विवेक बिंद्रा जी आपके कन्वर्ट करके डिजिटलाइज वे में हमेशा अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बना दे 24/7/365 डेज, जब बच्चे अपनी सुविधा के हिसाब से वीडियोस देखकर, रोचक वीडियोस देखकर पढ़ते हैं तो वाकई में वो टाटा, जिंदल जैसा बनने का सपना संजोते हैं। जी हाँ, होमवर्क तो दूर की बात है, वो मानो अपने माँ बाप को ही पढ़ा दें। आइए इस उपलक्ष्य में हमारे साथ एक युवा भी हैं, जानते हैं ये युवा स्कूल में जो चेंजेस आए वो आपने देखे, अब कॉलेज बॉयज़ में, कॉलेज स्टूडेंट्स में क्या चेंजेस आते हैं बड़ा बिजनेस के एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज के लिए। जी हाँ, जानते हैं क्या ये प्लेसमेंट पहले ले पाते थे, क्या सोचते थे आप जब कॉलेज में पढ़ते थे, प्लेसमेंट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और क्या चेंजेस आए हमारे हिंदुस्तान के बाद के व्यूअर्स को ज़रूर बताएं। एग्जैक्टली देखिए, मैं सबसे पहले एक लाइन बोलना चाहूँगा, नॉलेज इटसेल्फ इज़ ऑफ नो वैल्यू, इट इज़ द यूज़ ऑफ नॉलेज मेक्स इट वैल्यूएबल। तो आपके जो नॉलेज ले रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है। तो वही चीज़ जो हमारे कॉलेज में होती है, कॉलेज में भी जो हमारी पढ़ाई मिल रही है, तो वो हमारी जो नॉलेज मिल रही है उसे हम कहीं प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर पाते। वो एक ऐसी नॉलेज होती है जिसे हम कहीं यूज़ नहीं कर पाते हैं। बट जो बड़ा बिजनेस में जो हमें नॉलेज मिलती है वो ऐसी नॉलेज होती है जो प्रैक्टिकली अप्लाइड हो चुकी होती है, जिसे हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर भी सकते हैं। तो वही चीज़ मैंने कॉलेज के बाद में, मैंने पहले प्लेसमेंट में मुझे दिक्कत होती थी, नहीं सिलेक्शन होते थे मेरी, मैं सही से ग्रूमिंग भी नहीं रखता था पहले एग्जैक्टली। तो उसके बाद जब मैंने बड़ा बिजनेस में आया, मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स देखा, तो वहाँ से मैंने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप किया। आज मैं अपने आप को ठीक से ग्रूम भी करता हूँ एंड ठीक से अपनी पर्सनैलिटी बनाई पाई है मैंने, ठीक है। इसी के साथ साथ मैंने एक पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी का एक कोर्स भी देखा, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको कि किस तरीके से आप प्लेसमेंट ले सकते हैं। आपको यहाँ पे वो लोग बताएंगे जो ऑलरेडी जो कंपनीज के ओनर्स हैं। आप सोचिए, आपको उनसे आपको ये सीखने को मिलेगा कि उनकी कंपनी को किस पर्सन की रिक्वायरमेंट है, किस टाइप की स्किल्स की आपको रिक्वायरमेंट है। तो एग्जैक्टली वो स्किल्स पे आप वर्क कर पाएंगे और उन्हीं स्किल्स को आप सीखेंगे तो उस कंपनी में आप प्लेसमेंट ले पाएंगे। तो ये चीज़ मुझे बड़ा बिजनेस से मिली, जो कि मैं प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर पा रहा हूँ और मैंने ये अप्लाई किया भी है। इसीलिए मैंने सबसे पहली लाइन बोली कि नॉलेज सेल्फ इज ऑफ नो वैल्यू, इट इज़ द यूज ऑफ नॉलेज मेक्स इट वैल्यूएबल। तो आप नॉलेज का यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को आप इंप्रूव भी करेंगे, अगर उसको इंप्लीमेंट भी करेंगे तो। Yes, the message is very clear. Yes, this Hindustan Ki Baat has pledged to really showcase the practical knowledge, the practical videos and the world class Guinness Book of World Record content comes to your house, to your colleges, to the solopreneurs, to the entrepreneurs, which should be in your pocket, because now it's time to do Tata bye-bye to the PUBG and different type of negative contents on social media. Now you have to use the compulsory content which makes you value and which creates extra value addition for your skills. This guy has already focused on the skill development and the bridged up the gaps which are there in the college studies.
एंड में मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कॉलेज प्रिंसिपल्स और स्कूल के जो मैनेजमेंट, कॉलेजेस के मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटीज के मैनेजमेंट को, क्योंकि आपने वो खुद झेला है, पुरानी पढ़ाइयों का दर्द झेला है। वाकई में मैं भी एक केमिकल इंजीनियर हूं और A² + B² वाले मैथ्स के फॉर्मूले कभी आज तक यूज नहीं हुए। केमिकल इंजीनियरिंग के बाद जब नई स्किल्स डेवलप करी, MBA मार्केटिंग, जी हां, पब्लिक स्पीकिंग, और उसके बाद डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के साथ साथ बहुत अच्छा लगा जब हम YouTube की दुनिया में आए और हिंदुस्तान की बात हम हर VIP से कर पाए। जी हां, ये वो मौका था, कभी एक केमिकल इंजीनियर ने नहीं सोचा था और शायद अब इस मैकेनिकल इंजीनियर ने भी नहीं सोचा होगा कि वो पब्लिक स्पीकिंग, ग्रूमिंग स्टाइल और वाकई में वीडियोप्रेन्योरशिप की मदद से VIP से बात कर पाएगा। जी हां, हमने एक कल दिखाया जब दुनिया के टाइकून, जी हां, पतंजलि के महानायक, जब हमने योग गुरु स्वामी रामदेव जी का इंटरव्यू लिया तो वाकई में वो एक अनोखा एक्सपीरियंस था। वर्ल्ड रिकॉर्ड कंटेंट, जब वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करा रामदेव जी ने एक पाकिस्तानी का, वेट लिफ्टिंग का, वाकई में तो वो एक अनोखी चीज थी। और उसके बाद जो सबके इंटरव्यू लेते हैं, जी हां, बिजनेस गुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, जब हमने बाउंस बैक में उनका इंटरव्यू लिया तो वो कुछ अनोखा ही था। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करने के लिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे इस वीडियो को शेयर करने के लिए आप लोगों का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।